आपके कहने पर मैं लंकापुर को जाता हूँ और अभी माता सीता का पता लगा कर आता हूँ। तो सबको पता है श्री राम जी की जो ये यात्रा थी माता सीता को ढूंढने की, अगर हनुमान जी ना मिलते तो आसान ना होती। तो वो एक वृतांत, जो एक वाक्य था, पूरी जो पंक्तियां जो थी वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हनुमान जी जब ढूंढने निकले तो क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, हम उस पर बात करते हैं। प्रभु श्री राम, मुझे तुम आज्ञा दो माता को ढूंढ कर लाने की। हर वन वन और नगर डगर मैं जाकर माता को ढूंढूंगा, और अगर ला ना सका मैं माता को तो लौट के फिर ना आऊंगा। तो लेकर वानर की टोली और साथ लिए हैं जामवंत, निकले ढूंढने माता सीता को हर गली गली, हर डगर डगर। अंत में पहुंचे हैं सागर तट, जो 100 योजन से भी था बड़ा। ना ओर मिले ना छोर मिले, सागर इतना गहरा दिखता। तो मनोबल अब वानर सेना का धीरे धीरे टूट रहा, लेकिन श्री राम को दिया वादा नसों में था अभी भी दौड़ रहा। इतना बड़ा सागर देख के तो कोई भी डर जाए। पहले के जमाने में तो ये हवाई जहाज और बड़े बड़े जो आपके जहाज हुआ करते थे वो सब होते नहीं थे ना। तो इतनी बड़ी वानर सेना जो थी वो अब कैसे जाएगी, कैसे ढूंढ के लाएगी माता सीता को। तो देख करके सागर की अनंत गहराई हनुमंत जी यूं हताश हुए। दिल टूट गया था यूं उनका, लगा वचन से विचलित हुए। तो तब हनुमान जी भी थोड़ा तो डरे होंगे, क्योंकि उस टाइम उनको अपनी शक्तियां याद नहीं थी। उनको ये पता ही नहीं था कि मैं इस समुद्र को पार करके इतिहास रच जाऊंगा। तो क्या होता है, वो थोड़ा सा डगमगा जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो अब जामवंत जी जो है उनको उनकी शक्तियां याद दिलाते हैं। तो देखिए, तब जामवंत बोले हनुमान से, तुम बाहुबली हो शूरवीर, हे बाहुबली तुम बिना रुके हमको पहुंचा दो लंकापुरी। तुम शूरवीर हो महाबली, ये 100 योजन का समुद्र क्या तुमको यहां रोक पाएगा। जो भरा हो तुम में बाहुबल, तो सागर भी तुमको रास्ता दे जाएगा। भाई तुम इतने ताकतवर हो कि तुम्हें तो सागर भी रास्ता दे देगा। तो छलांग लो तुम भारी सी और पार करो ये 100 योजन, और जाकर के लंका में जारी रखो माता सीता की खोज खबर। अब हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आ जाती है। तो जाग उठे यूं बाहुबली और बिना रुके किया विकट रूप धारण, और ले छलांग यूं भारी सी, पार किया था 100 योजन। ढूंढते ढूंढते माता को वो जा पहुंचे थे अशोक बगिया, और धर के अपना सुख रूप बैठ गए थे पेड़ की छैया। बैठे बैठे हनुमान जी ने माता की आवाज सुनी। वो सिसक रही थी, बिलक रही थी, कोस रही थी उस पल को, जब लक्ष्मण रेखा पार हुई सुन के ब्राह्मण के कटु वचन। तब अचानक से क्या होता है, भाई लंका है, अशोक वाटिका है, तो अचानक से वहां रावण की जय जयकार शुरू हो जाती है। तभी अचानक से वहां रावण की जय जयकार हुई। सुन के रावण की जय जयकार ये बात पूरी की पूरी साफ हुई कि ये वही दुष्ट उद्दंडी था जो मेरी मां को धोखे से हर लाया, और हर के मेरी माता को ये बन गया था पाप का भागीदार। अब रावण सीता के समक्ष आकर बोलते हैं, बंद करो ये प्रलाप विलाप, यहाँ राम कभी ना आएंगे, तुम क्यों दुखी हो बारंबार। तब माता कहती है, माता बोली रावण से, तू अहंकार से मुग्ध हुआ, जा देती मैं तुझको श्राप, तू नाश कुल का करवाएगा, और मेरी राम की ज्वाला से तू कभी नहीं बच पाएगा। ये सब सुनने के बाद में, रावण के जाने के बाद, हनुमान जी सीता मैया के समक्ष अपने असली रूप में आते। आकर अपने असली रूप में हनुमान माता से आकर मिले और बोले, माता को अंगूठी दिखा कि मैं श्री राम का अनुयायी हूं, लेने आया हूं खोज खबर। देखी रावण की दुष्टता, मैं इसको सबक सिखाऊंगा, मैं रावण की अशोक वाटिका तहस नहस कर जाऊंगा। यह कहकर माता सीता को हनुमान गुस्से से लाल हुए और पूरी की पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ने को तैयार हुए। ये देख मचाता हाहाकार, यह देख मचाता हाहाकार सब राक्षस हतप्रभ हुए। बोले रावण को जाके एक वानर बाग में घुस आया, वो पूरी की पूरी अशोक वाटिका को है तहस नहस करने आया। यह सुनकर रावण का मुख पूरा गुस्से से लाल हुआ, और वो बोला, जाओ इंद्रजीत, तुम उसको सबक सिखाओ, उसको अपने पास में बांध कर तुम मेरे समक्ष लेकर के आओ। तब इंद्रजीत वहां जा पहुंचा, लेकर अपने ब्रह्मास्त्र को साथ लिए, और उस ब्रह्मास्त्र की आम में
हनुमंत जी नतमस्तक हुए। वो बांध करके बाहुबली को रावण के समक्ष लेकर आया और बोला, महाराज मैं हूं अपना वचन पूरा करके आया। तब रावण बोला, इस वानर की पूंछ में तुम आग लगाओगे और ऐसा करके इस वानर को अच्छा सबक सिखाओगे। तो लेकर पूंछ की आग को बाहुबली ने लंका जला डाली और इस सोने की लंका को मिट्टी जैसी थी बना डाली। अब अंत में सीता माता के समक्ष हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, दे दो अपनी कोई निशानी जिसे देख मेरे प्रभु बोले कि मैं माता से मिलकर आया हूं और माता का संदेशा लाया हूं। तब माता ने अपनी चूड़ामणि हनुमंत जी को दे डाली, जिसे लेकर हनुमान जी बोले, तुम चिंता मत करना माता, मैं प्रभु के पास जाऊंगा, उनको खोज खबर बताऊंगा और इस उद्दंडी के कर्मों की इसको सजा दिलवाऊंगा। बोल करके जय श्री राम वो जा पहुंचे थे श्री राम समक्ष और देकर माता की चूड़ामणि उनको पूरा वृतांत सुनाते हैं। ये देख करके हनुमंत जी को राम अधीर हो जाते हैं। अब आप देखिए, जब हनुमान जी को श्री राम ने देखा होगा, जब वो माता सीता की खोज खबर करके आते हैं, तो वो पल कैसा रहा होगा, कितने अधीर हुए होंगे श्री राम। वो बोले, हनुमान तुमने अपना वचन पूरा किया, मेरी सीता की खोज करके मुझे निश्चिंत किया। मैं सागर से रास्ता निकाल लंकापुर को जाऊंगा और मेरी सीता को मुक्त करा रावण को सबक सिखाऊंगा। बाहुबली तुम अजर अमर, तुम पूजा के हकदार हो, मेरे अत्यंत करीब, तुम मेरे पुत्र के समान हो। युगों युगों तक याद रखेगी दुनिया ऐसा काम किया। मेरी भटकती यात्रा को दिशा देकर तुमने मुझे अनुग्रहित किया। जय श्री राम।